माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने न्यूट्रास्यूटिकल्स की ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोग और भी ड्रग्स के बारे में पढ़े थे जो एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते थे। आज हम लोग बाकी की रिमेनिंग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी होती है जिनको हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट ड्रग जो कि फेनुग्रीक है। फेनुग्रीक का मतलब क्या होता है आप सबको नहीं पता होगा। एक्चुअली दिस इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ मेथी। मेथी सब लोग अपने घरों में किचन में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेनुग्रीक। तो दिस इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ मेथी। तो ये जो है मेथी फेनुग्रीक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फेनुग्रीक जो है वो ट्रेडिशनल टाइम से इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग अ वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेस। तो ये हमारी फेनुग्रीक जो ड्रग है इसको हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करते हैं। तो फेनुग्रीक का अगर हम लोग सोर्स के बारे में बात करें तो इसका जो सोर्स है वो है ट्राइगोनिला फोइनिकम ग्रेसिकम। दिस इज़ द सोर्स ऑफ फेनुग्रीक। मीन्स ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो फेनुग्रीक जो है इसका अगर हम लोग पार्ट के बारे में बात करें कि इसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका सीड पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं फेनुग्रीक का। तो दिस इज़ द सीड पार्ट ऑफ फेनुग्रीक। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी फैमिली के बारे में बात करें कि ये जो प्लांट है ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसको ये बिलोंग करता है। मतलब ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे हमने हर्ब देखा। फेनुग्रीक इज़ द न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट, न्यूट्रास्यूटिकल हर्ब, जिसका बॉटनिकल नेम देखें ट्राइगोनिला फेनिग्यूरम है। नेक्स्ट इसकी फैमिली जो कि लेग्यूमिनेसी है। अब हम लोग इसके मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर आते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण जो प्लांट है उसकी न्यूट्रास्यूटिकल एक्टिविटी होती है, तो वो जो प्लांट्स हैं वो हैं हमारे, फर्स्ट इज़ अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वो है जेनसेना एंड ट्राइगोनिलीन। ये अल्कलॉइड्स के अंदर मेन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अल्कलॉइड्स के अलावा इसके अंदर और भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेविनॉइड्स। सेकंड इज़ क्यूमेरिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, स्टीरॉइड्स, saponins. These all are the active chemical constituents present in the fenugreek seed part. तो ये सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जो कि सीड के पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के ही कारण जो हमारा प्लांट है उसकी एक्टिविटी कौन सी होती है, न्यूट्रास्यूटिकल एक्टिविटी वो शो करता है। तो these all are the active constituents which are responsible for a nutraceutical activity. तो इसको हम लोग, ये जो हमारा हमने अभी डिस्कस किया इस प्लांट के बारे में, ये जो प्लांट है ये है हमारा फेनुग्रीक का प्लांट जिसको हम लोग मेथी प्लांट बोलते हैं। इसको भी, ये प्लांट भी न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट प्लांट की तो वो है जिनसेंग। जिनसेंग इज़ द अनदर प्लांट विच इज़ यूज्ड एज अ न्यूट्रास्यूटिकल। ये आपकी स्क्रीन में आपको प्लांट दिख रहा है। जिनसेंग जो है इसका हम लोग रूट पार्ट यूज़ करते हैं। जिनसेंग को अगर हम लोग इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखें कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो ये हमको ऑब्टेन होता है पैनेक्स जिनसेंग से। मीन्स इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है हमारा, पैनेक्स जिनसेंग। पैनेक्स जिनसेंग जो हमको, इसके अंदर जो फैमिली है पैनेक्स जिनसेंग की
वो फैमिली होती है एरेलिसिएई, ये इस फैमिली को बिलोंग करता है। तो जिनसेंग के अगर हम लोग मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को देखें, मींस इसके अंदर प्रेजेंट्स कौन कौन से एक्टिव या फिर बायो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके कारण वो अपना न्यूट्रास्यूटिकल एक्टिविटी शो करता है। तो वो कौन कौन से मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं? प्रोटोपेनेक्सोडायोल, ये इसका मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। पॉलीसैकेराइड्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है स्टार्च, इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। पॉली एसाटाइलिन ये प्रेजेंट होता है। कोलिन प्रेजेंट होता है। विटामिन V1, V2 एंड B12, ये इतने टाइप के जो इसके अंदर विटामिन हैं ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पैंटोथेनिक एसिड और बायोटीन, ये दोनों टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली मैक्सिमम जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आप लोग को याद रखना है कि जो जिनसेंग है इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ड्रग की, अगर हम लोग इसके यूज़ के बारे में बात करें कि जिनसेंग को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो जिनसेंग जो हम लोग यूज़ करते हैं ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जिनसेंग हेल्प्स द बॉडी टू कोप विथ स्ट्रेस एंड फैटिग, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जिनसेंग का यूज़ हम लोग करते हैं अगर हमारी बॉडी जो है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा अगर पेन है या मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस की कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं वो कंडीशन में। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका यूज़ देखें तो इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? हाइपरटेंशन की कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं एंड हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, मतलब ये दो जगह इसका यूज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया, ये दोनों कंडीशन में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मॉडिफायर्स लीवर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, मींस इसका यूज़ हम लोग लीवर फंक्शन जो होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो ठीक से हमारा फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो कंडीशन में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जिनसेंग का यूज़ देखा कि जिनसेंग का जो यूज़ है वो हम लोग बॉडी कंडीशन के स्ट्रेस में करते हैं, अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है वो केस में हम लोग यूज़ करते हैं। लीवर अगर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो वो केस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ जिनसेंग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स करेंटली अवेलेबल इन द मार्केट, मीन्स कौन कौन, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ होते हैं एज अ मार्केट में, जो करेंटली अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो कि मार्केट में यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे विटामिन्स एंड मिनरल्स सप्लीमेंट्स, मीन्स सबसे ज़्यादा तो वाइडली मार्केट में जो यूज़ हो रहे हैं वो विटामिन्स यूज़ हो रहे हैं और मिनरल्स जो सप्लीमेंट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, राइट। तो यहाँ पर जो विटामिन ए है, विटामिन ए जिसको हम लोग बीटा कैरोटीन बोलते हैं, राइट, जो विटामिन ए है इसको हम लोग बीटा कैरोटीन बोलते हैं। एडिशनल सप्लीमेंट्स का मतलब कौन कौन से ऐसे एडिशनल चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही हैं मार्केट में, लाइक कॉड लीवर ऑयल, प्रीप्रोसेस ऑयल, ग्लूकासामाइन, गार्लिक एक्सेट्रा।
दीज ऑल आर एडिशनल सप्लीमेंट्स। एडिशनल सप्लीमेंट्स का मतलब कि कौन कौन से ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग एज अ एडिशनल सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर द एडिशनल प्रोडक्ट्स विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। अगर हम लोग देखें स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ग्लूकोन डी, राइट, जिसको हम लोग हिएजिन बोलते हैं, और ग्लूकोज डी जिसको हम लोग डाबर बोलते हैं। दीज आर द स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, मीन्स ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मार्केट के अंदर यूज़ होते हैं सप्लीमेंट के फॉर्म पे। ये विटामिन्स एंड मिनरल्स सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे, जिनको हम लोग एडिशनल यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट डिसीज़ को दूर करने के लिए, राइट। तो दीज आर द एडिशनल सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि मार्केट के अंदर, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि जो मार्केटेड प्रिपरेशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, राइट। जो मार्केटेड प्रिपरेशंस होती हैं उनके अंदर रेस्टेप्स, ग्रेपोविट, रिकवरी प्रोटीन, ये सारी के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मार्केट प्रिपरेशंस हैं, ये मार्केट प्रिपरेशंस के अंदर हम लोग ये सारी फॉर्मुलेशंस को यूज़ करते हैं। ये मार्केटेड फॉर्मेशन प्रेजेंट होते, ये मार्केट के अंदर ये सारी फॉर्मुलेशंस प्रेजेंट होती हैं और इनको हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी है वो दूर हो सके। तो हमने ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर बहुत सारी हर्बल ड्रग्स के बारे में स्टडी किया है। ये हर्बल ड्रग्स जो होती हैं, ये हर्बल ड्रग्स हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर पार्ट जो भी हम लोग के डैमेज हैं, ख़राब हैं, उनको ये ड्रग्स यूज़ करने से वो रिकवरी हो सके उनकी, या अगर हम लोग कोई भी फूड आइटम प्रॉपरली नहीं खा पा रहे हैं जिसका हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो वो कंडीशन में भी हम लोग हर्ब ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो एक बार और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। तो रेस्टेप्स, ग्रेपोविट और रिकवरी प्रोटीन, ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केटेड प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो इस न्यूट्रास्यूटिकल्स ड्रग्स के अंदर हम लोग ने बहुत सारी ड्रग्स डिस्कस करी। ये ड्रग्स जो हमने डिस्कस करी वो हमारी कौन कौन सी ड्रग्स थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया फ्लक्स सीड्स। फ्लक्स सीड्स क्या होती हैं इसके बारे में हमने जाना कि, उसके बाद हमने देखा कि फ्लक्स सीड्स के यूज़ क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जिंको बिलोबा जो प्लांट है वो भी ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं, हमने इसको देखा। उसके बाद हमने देखा स्पिरुलिना के बारे में देखा कि इसको भी हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद हमने देखा, स्पिरुलिना के बाद हमने करेले के बारे में देखा कि जो करेला है इसको भी हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं, करेले को। नेक्स्ट हमने देखा करेले के बाद जो हमारा दूसरा प्लांट है टर्मरिक को भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा सोया प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग गार्लिक को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टोमेटो को हम लोग यूज़ करते हैं। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट बोलना चाहिए, ये सारे के सारे हमारे इम्पॉर्टेंट हर्ब्स हैं जिनको हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने देखा फेनुग्रीक के बारे में कि फेनुग्रीक हम लोग ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं ड्रग को, ठीक है।
उसके बाद हमने जिनसेंग के बारे में देखा कि जिनसेंग को भी हम लोग यूज़ करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं ये हम लोग पढ़ते हैं हर न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर, और इनकी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके मार्केट में अवेलेबल हैं और जिनको हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको याद रखना है। हर्बल्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, डिफाइन द न्यूट्रास्यूटिकल्स ड्रग्स। तो वो केस में आपको ये सारी ड्रग्स के बारे में बताना है, डिस्कस करना है कि कौन कौन सी ड्रग्स हम लोग एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारी आज हमने न्यूट्रास्यूटिकल ड्रग्स के बारे में सारी चीज़ों को देखा और उसके बारे में स्टडी किया। थैंक यू।